जय हिंद. हाय. अच्छा, सो आई एम हियर फॉर लाइक आई एम हियर टू टॉक अबाउट टूर ऑफ ड्यूटी. पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सुइसाइड अनएक्सेप्टेबल. समझ गए? इट्स अनएक्सेप्टेबल. और मेरा ऐसे लोगों के साथ कोई सिंपैथी है ही नहीं. अगर आप सोचते हैं कि मुझे बहुत दुख होगा, नहीं यार, उन लोगों का करियर का सवाल था, उन्होंने, नो, सॉरी, नॉट ओनली अबाउट टूर ऑफ ड्यूटी, लाइफ में ही एक्सेप्टेबल नहीं है. यू आर नॉट हियर, दैट मीन्स इट्स सिंपल, यू आर अ क्विटर. अब आप बोल सकते हो कि you know, to hang yourself you need a lot of courage, you do whatever, bullshit, you just gave up. It's not acceptable to me. I mean, your parents, they did so much for you, and to see what this, so it's not acceptable. So tour of duty के बारे में बात करते हैं ना. टूर ऑफ ड्यूटी, यार पहली बात तो ऐसा है कि एक गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला है जो कि 4 साल आप सर्व कर सकते हो, उसमें से 25% होगा, वो जो भी है आपको सबको, आई थिंक आप सबने इतना पढ़ लिया है. और जब ये निकला, मतलब लोग चाहते थे कि मैं अपना काम धंधा छोड़ के, मतलब काम वाम ना करूं, आके सर अपना व्यू दे दो, अपना व्यू दे दो. अबे मेरे, एक बात है, सुनो, पहली बात, ये क्या होता है कि कुछ भी चीज निकले, सर अपना व्यू दे दो, आई लव यू टू. अच्छा, बीच में किसी ने लव यू सर लिखा तो मैंने इग्नोर नहीं किया, मैंने लव यू टू बोल दिया. बट जो देश की रक्षा करना चाहते हैं वो थोड़ी देंगे, दंगे करोगे. बिल्कुल अग्रीड यार. द लव फॉर द कंट्री इज नॉट अबाउट जस्ट बाय सर्विंग आर्मी. द लव फॉर द कंट्री इज द लव फॉर द कंट्री. और मुझे जहां तक यकीन है कि 100% लोग जो पॉलिटिकल, जो ये दंगे फसाद कर रहे हैं, साले पक्का एस्पिरेंट नहीं है. आज के डेट में लोग इतने चालाक और इतने, मैं मतलब मुझे बताना नहीं चाहिए, बट इतने हरामी हो चुके हैं कि दे आर टेकिंग हेयर कट एंड डूइंग दंगा सो दैट पीपल थिंक दैट दे आर एस्पिरेंट्स. अब मुझे पता है क्या लगता है, जो दंगा कर रहे हैं वो एस्पिरेंट्स नहीं है, 100% श्योर. लेकिन मुझे लगता है सबसे बेवकूफ वो एस्पिरेंट्स हैं जो इनका दंगा देखने जाते हैं, या इनके साथ बस चल जाते हैं कि चलो यार देखते हैं. फिर उसको शायद, आई एम श्योर, जो इसमें से 100% एस्पिरेंट होगा, वो देख के वो बोलेगा भी कि नहीं यार ये गलत है, मैं नहीं करूंगा. लेकिन वो ना, वो फंस जाएगा. क्यों? क्योंकि बाकी सालों को जाना नहीं है फौज में, तुमको जाना है. लेकिन तुम जब तक वापस आ रहे होंगे ना, इट विल बी टू लेट फॉर यू, एंड तुम जिंदगी भर ये सोचोगे यार मैं तो बिना गलती करे फंस गया. ठीक है? तो ये जो है ना, ये चटक लोग, इनको पैसे दिए जाते हैं. ये 500 के भाड़े के जो समझते हो ना, 500 के जैसे पत्थरबाज मिलते हैं, वैसे ये 500 के दंगेबाज है. मेरे यहां पे 50,000 फॉलोअर है, जिसमें से 260 लोग मुझे सुन रहे हैं. आई एम श्योर एक इनमें से कोई भी नहीं गया होगा दंगा करने. So 50,000 followers of mine, everybody has asked me simple questions and they have asked me in such a good manner. ठीक है? और मैं बताता हूं, कुछ ऐसे हैं जो 1-2 फॉलोअर वाले, एक फॉलोअर है उसका, वो आके भैया कमेंट कर रहा है कि ये लोग नहीं बताएंगे टूर ऑफ ड्यूटी पे, इनको चाहिए फॉलोअर्स. देखो, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. वो तो चलो, मेरा जो फॉलोअर्स है वो इतने इंटेलिजेंट है, उसको गाली देके भगा दिया कि निकल, पहली फुर्सत में निकल. तो यस, so see, I'll tell you one thing, be intelligent, be smart enough to understand who you are and what you are. And if any scheme can just spoil your career and your life, then do you think that you are worth joining Indian Army? नहीं यार. So ये जो है ना, ये लोगों के बकचोदी में मत फंसना, पहली बात. ठीक है? Stay away from people who are trying to tell you that this is a bad scheme. Even if it is a bad scheme, analyze yourself, and if you think it's not right, then protest. And go and protest with the right people. I am not against people who are going for a peaceful protest and putting forth their word. And एक और चीज है यार, अगर आज के डेट में मैं तुम्हें बताता हूं, इंडिया में कोई भी चीज होगा ना, मैंने एक चीज रियलाइज कर लिया, इसीलिए मैं कोई टॉपिक पे बात ही नहीं करता हूं. इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है अपनी, 1.5 बिलियन, 1.4 बिलियन, जो मतलब इतने ज्यादा करोड़ों लोग हो गए कि कुछ भी इंप्लीमेंट करने जाओगे ना,
या कुछ भी पॉलिसी लाओ, कुछ भी देश में करना चाहो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, भाई कन्विंस तो तुम, आधी जनता कन्विंस नहीं होगी, आधी कन्विंस हो जाएगी। अगर कोई हम में से बोले कि भाई इंडिया में चाहिए डिक्टेटरशिप की, सब में डिसिप्लिन हो, तो 90% जनता दुखी हो जाएगी। फिर बोलेंगे कि इंडिया में चाहिए डेमोक्रेसी, तो 30% 40% जनता, और अगर 40% जनता भी दुखी होती है, तुम 1.5 बिलियन का भाई 1.4 बिलियन का 40% समझ रहे हो, 30% समझ रहे हो? तो ऐसे ना देश में कोई भी चीज इंप्लीमेंट तो हो नहीं सकता, ठीक है। एंड it is not there to convince you or convince anybody. Any policy is brought for the betterment of the country. इसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं कि यार जो सर ऐसे नेता है वेता है उनका भी काटो, हाँ उनका काटो यार, ये सब पूरा प्रोटेस्ट करो कि भाई उनका पेंशन काटो, उनका सबका काटो, जिनका जिनका नाजायज कुछ मिले उनका सब काटो, ये तो मैं एग्री करता हूं, सही पॉइंट। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम लोगों में से कोई भी ये चीज कभी नहीं बोला कि यार इसका पेंशन कटना चाहिए, इसका वो भी होना चाहिए, इनको टेन्योर 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, जब तक तुम्हें पर्सनली हर्ट नहीं हुआ ना, जब तक तुम्हें नहीं लगा ना कि मेरा पर्सनल डेंजर में है, मैं डेंजर में हूं, तब तक किसी ने नहीं बोला। सो डू यू थिंक दैट यू आर अ राइटियस पर्सन? इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं अपने लाइफ में अपना कर रहा हूं, अपना खुश हूं, और मुझे कहीं पे भी मैं फंसता हूं, मैं अपना रास्ता निकाल लेता हूं, ठीक है। सो आई एम नॉट दैट पर्सन। अगर मुझे बोलना होता तो ऐसे इस देश में हजारों चीजें खराब है लेकिन लाखों चीजें अच्छे भी तो है यार। मेरे 50,400 फॉलोअर में से 50,400 बढ़िया है, जो अनफॉलो करते हैं वो साले वो भी बढ़िया है, उनको भी इतना प्यार दूंगा दोबारा फॉलो करेंगे, समझ रहे हो? ये ट्राई टू हैव एन अप्रोच इन लाइफ वेयर यू कैन अचीव समथिंग। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि व्हाई डू यू गेट सो कन्विंस्ड विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड। कोई तुम्हें ये कन्विंस करेगा कि अच्छा है तो तुम कन्विंस हो जाओगे, कोई तुम्हें ये कन्विंस करेगा कि ये बुरा है तो तुम एग्री कर जाओगे। मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बढ़िया सोल्जर हो, चाहे सबसे बढ़िया आदमी हो, सबसे बढ़िया इंसान वो हो जो खुद के लिए डिसाइड करे क्या ये मेरे लिए अच्छा है, और अगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मैं इस स्कीम का पार्ट तो नहीं बनूंगा लेकिन मैं अफसर जरूर बनूंगा। That's what an analytical mind does. भीड़ में चल पड़ो। अब कोई पूछ रहा है अग्निपथ क्या है? अग्निपथ 1 जो है वो अमिताभ बच्चन था, और अग्निपथ 2 जो है उसमें ऋतिक रोशन था, मूवी है। अरे भैया वो अग्निपथ अग्निवीर जो स्कीम चल रहा है, इतना दंगा फसाद हो गया, यहां लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम पूछ रहे अग्निपथ क्या है? चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अच्छा लगा कि इतने, दिस इज व्हाट आई वांट, जेन्युइन पीपल। वो बंदा इतने भीड़ में है, उसको पता है कि मैं इतने एनर्जी में अग्निपथ अग्निवीर के बारे में बता रहा हूं, लेकिन ही हैज द गट्स टू जेन्युइनली आस्क कि सर ये है क्या? सो इज द स्कीम दैट इज द टूर ऑफ ड्यूटी दैट द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड रिसेंटली फॉर इंडक्शन ऑफ यंग सोल्जर्स इनटू द इंडियन आर्मी। अब देखो मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूं, मुझे ना, मैंने सोचा कि मैं स्कीम को, पहली बात तो मैं ये चीज में बिलीव नहीं करता। सर आप इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? हर स्कीम का कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, और मैंने जब एनालिटिकली मैंने अपने दिमाग से सोचा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्कीम टोटली, ये आज का ये जो स्कीम बना है ना, ये देश का ये अच्छा होगा कि भला होगा, ये टाइम से ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि खुद के लिए सोचो, खुद का सोचो, अपने दोस्तों का सोचो, हाँ एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आप बैठो, आप डिस्कस करो क्या हमारे लिए सही है, और अगर सही नहीं है तो हमें इसका क्या तोड़ है, हम इसको कैसे अपोज कर सकते हैं, हाउ डू वी गो अबाउट इट। अब यार कुछ ऐसे बकलोल लौंडे जिन्होंने जिंदगी भर हेयर कट नहीं लिया होगा, ऐसे ना चमोड़ों जैसा हेयर कट रखा होगा 4-4 उंगली वाले, उनको क्या कराया, बिठाया, पहले 40 रुपए में, जैसे तुम बता रहे थे ना जब मैंने हेयर कट लिया कि सर 10 रुपए में भी हेयर कट मिल जाता, ये साले 10 रुपए वाले हेयर कट वाले हैं जो दंगे कर रहे हैं, और तुम उसके चक्कर में फंस रहे हो। इसीलिए कहता 100 रुपए का हेयर कट लो, ठीक है। Now somebody is saying that that service to the nation 10 years होनी चाहिए. Who are you to decide that you want to serve the nation for 10 years? Yes, you want to serve the nation for 10 years. Be capable. Join the forces and let the commanders who are ruling you decide that whether you are capable enough to serve for 10 years. अगर आप में इतना दम है तो मैं अगर आपका अफसर हूं और मुझे लगेगा कि इस बंदे में दम है,
करूंगा रेकमेंड। किसको कराओ यार, ये बंदा डिसाइड करता है। तुम कौन होते वाला है अपना मेरिट डिसाइड करने वाला? Who are we to decide that we are the right person to do whatever, I mean, to do service to the nation or whatever we are? You are not a neta कि you will decide, or you are not someone that you will decide that I want to do this for the country. Let the people who are sitting at the right places, who have given all their asses and done everything for the country, decide whether you are capable enough to do it or not. समझ रहे हो? मैं करना चाहता हूं, कौन हूं मैं? और मैं भी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यार मुझे लीड में दो, मैं तो यार करोड़ 100 करोड़ कमवा दूंगा। अबे लेट द डायरेक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स डिसाइड whether I have the capability, whether let my crowd decide whether I can act or not. If I can, you people will love it, and let me see who can stop me from acting. इतना मैं जोश से बोल रहा हूं। इसके बीच में किसी ने लिखा है कि सर यू आर लुकिंग स्मार्ट, लड़कियां तो घायल हो जाएंगी। सुन के बड़ा अच्छा लगा, लव यू। बिकॉज आई थिंक दैट यू नो, डोंट बी एन यंगस्टर। मैं तुम्हें बताता हूं, बी एन यंगस्टर हु कैन मिसगाइड एवरीबडी, बट डोंट बी अ मिसगाइडेड यंगस्टर। मैं वैसा था। मैं जब यंगस्टर था ना, मैं ऐसा करता था कि लोग समझ नहीं पाते थे कि यार ये कर क्या रहा है, ये करेगा क्या। वैसा बनो जिसको दुनिया नाप ना पाए, लेकिन मिसगाइडेड यंगस्टर मत बनो। मिसगाइड कर दो बट मिसगाइडेड मत बनो। सबसे बेकार पता है क्या होता है? मिसगाइडेड मिसाइल। उसको छोड़ोगे ना साला अपने ऊपर ही फूट सकता है। तो डोंट बिकम अ मिसगाइडेड मिसाइल। गॉट इट? एंड पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी, उनको तो मैं कहता हूं कि उनको जरूर फौज में भर्ती कराओ और 4 साल तक लेटा के हॉकी मारो। उनका कोई ड्यूटी व्यूटी नहीं। उनका ड्यूटी यह है कि तुमको हर मंथ तनख्वाह दिया जाएगा, लेकिन हर मंथ तुमको 3rd डिग्री भी दिया जाएगा। समझ रहे हो? दिस इज नॉनसेंस दैट पीपल आर डिस्ट्रॉइंग। मैं ट्रेन जला रहा हूं। अबे तू फौजी है भी नहीं, तू जाना भी नहीं चाहता। कुछ के तो देख के लग रहा था कि उमर भी पास हो गया है, उसका बेटा फौज में ज्वाइन करने वाला है, वो कर रहा है दंगा। बताओ यार, मतलब हाई लेवल ऑफ ब्लडी। एंड पीपल हु फील दैट दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर you are equally fooled if you think that such idiots are, the purpose of them is to create such a protest that people start hating that process. अब क्या करेगा आर्मी? उसको जल्दी जल्दी लागू कर देगी कि करो लागू। तुमको प्रोटेस्ट करना है ना, करो। समझ रहे हो? पापा डूइंग फॉर सन। हाँ, उम्र उसकी इतनी हो गई और बोल रहा है सर मेरा करियर का क्या होगा। अबे तेरी, पता है तुम्हें, देयर इज अ थिंग इन फौज, इफ यू आर ओवर एज, छोड़ो ये मेडिकल चीज है, नहीं बताऊंगा। देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स ऑल्सो। और बताओ सर। कंट्रोल, अरे कंट्रोल तो मैं करता हूं यार, ये मेरा बोलने का तरीका है। यही चीज मैं तुमको सिखा रहा हूं। अब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो मैं तुम्हें प्यार से भी बोल सकता हूं, ठीक है, मैं तुम्हें आराम से भी बोल सकता हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें आराम से प्यार से यही चीज समझाऊं तो तुमको लगेगा कि अच्छा ठीक है, बात सही कर रहा है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि नहीं ये गलत है, तुमको लगेगा हाँ बात सही है। इसीलिए मैं थोड़ा जोश से बोलता हूं, क्योंकि मेरे में जुनून और जोश आ जाता है जब मैं कोई चीज ऐसी बातें करता हूं। और जब मुझे दिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अव्वल दर्जे के पीप लोग ऐसा काम कर रहे, ठीक है। सो it's not about supporting. I mean, I am not here to support Agniveer because it is honestly I don't know. मैं इतना सर्व नहीं किया हूं आर्मी में, मैं जनरल के पोजीशन में नहीं हूं टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्मी, क्या होना चाहिए, क्या हमें यंग सोल्जर्स चाहिए, मुझे नहीं पता यार। मैंने ज्वाइन किया है और मैंने देखा है कि एक 17 साल का सिपाही भी उतना केपेबल है जितना एक 30 साल का हवलदार भी है, ठीक है।
हाँ ये बात है कि हवलदार को वो तजुर्बा और वो एक्सपीरियंस है, लेकिन एक 17 साल के सोल्जर में वो जुनून है कि भाई मैं फाड़ दूंगा। सो दे बोथ हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज। अगर मुझे पहाड़ चढ़ाना है तो वो 17 साल वाला करेगा, लेकिन अगर मुझे यही पूछना है कि यार उस पहाड़ में कितने लोग हो सकते हैं तो वो मुझे वो 30 साल सर्विस वाला बताएगा। So if you are aware of the Kargil war, most of the lieutenants and captains went for the attack because they were young officers. जबकि ऑफकोर्स एक कर्नल को और एक मेजर जनरल या ब्रिगेडियर को ज्यादा पता है उस अटैक के बारे में, बट देयर स्ट्रेंथ इज टू गाइड देम एंड डिसाइड कि कौन सी जगह पे अटैक होना चाहिए। पर अटैक करना वो लेफ्टिनेंट और कैप्टन का काम है। तो हर किसी का एक स्पेसिफिक टास्क है और उस स्पेसिफिक टास्क के बेस पे ही आर्मी है। सर मेरा तो जॉब खराब हो गया, मेरा तो करियर ही खराब हो गया, मेरा जो है मतलब शिप डूब गया, नैया पार लगा दो। भैया फौज क्या जॉब ले देने के लिए क्या? बताओ यार। मुझे तो एक ही चीज लगता है कि समथिंग वाज टोल्ड बाई डीवीएस सर कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे, कि सर ने बोला कि अगर तुम्हें इतना दम नहीं है कि तुम 25% में आ सको और तुम में इतना दम नहीं है कि तुम 25% में ना आके फिर बाहर जाके कुछ कर सको, तो तुम करना क्या चाहते हो? तुमको लॉलीपॉप दे दे? हैं बताओ यार। हाँ मैं मानता हूं कि यार, मैं एक चीज मैं मानता हूं कि इट टेक्स सम इयर्स टू ट्रेन। अगर आप बोल रहे हो कि एक चीज मैं भी मानता हूं कि सम पीपल आर सेइंग कि ऑफिसर्स भी आते हैं 5 साल का, या पहले उनका 5 साल था अभी 10 साल का है। क्या पता अग्निवीर से इंडियन आर्मी को लगे कि नहीं यार ये 4 साल के जो सोल्जर्स आते हैं ये आते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट। वो तो करके स्कीम लागू करके पता चलेगा ना, एंड देन दे एक्सटेंड इट टू 7 years मे बी और 8 years, बट वो बाद में हो सकता है। पहले जब शॉर्ट सर्विस कमीशन स्टार्ट हुआ था वो 5 साल से हुआ था। 5 साल के बाद उन्हें रिक्वायरमेंट हुआ कि नहीं यार हमारे पास शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स हो रहा है तो हमें इनका 10 साल कर देना चाहिए, तो उन्होंने 10 साल किया। फिर उसके बाद उनको परमानेंसी भी अगर आप चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। अरे तो पहले लागू होगा उसके बाद ना यार वो डिसाइड करेंगे कि ये स्कीम सही है कि नहीं है। बताओ, अब लागू ही नहीं हो पाएगा तो पता कैसे चलेगा ये दुनिया ये देश के लिए सही है कि नहीं है? और लोग तुम्हारे जो देश के लिए जब पॉलिसी बनता है कोई, तुम्हारी नौकरी का सोच के बनाए क्या या आर्मी का सोच के बनाए? बहुत अच्छा लिखा है, फ्री का राशन और फ्री की दारू चाहिए इनको। जब तुम में ये रहेगा ना कि भाई मेरे 4 साल ही है मेरे पास और इस 4 साल में अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं सोचो तो तुम्हारा जुनून सोचो तुम कितना एफर्ट डालेगा। और अगर तुमको पता है, हाँ ठीक है मैं मानता हूं कि जिनको पता है कि वो 20 साल भी सर्व करने वाले हैं वो भी जुनून से ही करते हैं, क्योंकि वो जॉब के लिए नहीं आ रहे हैं, वो लोग देश के लिए आ रहे हैं। और तुम लोग जो है जॉब का सोच के जा रहे हो। भैया जॉब नहीं है, समझ रहे हो? जिंदगी में करना अलग है, बनना अलग है, लेकिन सेफ रह के। अलग लेवल हो भाई तुम लोग यार। कहानी सुनते हो दूसरों की, बड़ा अच्छा लगता है कि सर भाई ये कर दिया, बहुत बहुत बढ़िया सर, ये बंदे ने ये यहां पहुंच गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पढ़ लिया मैंने आइजैक न्यूटन का पढ़ लिया कि वो कैसे बड़े हुए, मैंने ये पढ़ लिया कि वॉल्ट डिज्नी कैसे अमीर बना। बहुत अच्छा लगा सुन के। लेकिन मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। कभी मेरे मम्मी पापा मना करते, कभी मेरे को ये नहीं होता, कभी वो नहीं होता। अरे भाई सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है और मतलब हर कोई लाइफ मेरा परफेक्ट। अबे यहां से सोचो परफेक्ट है तो परफेक्ट है, यहां से सोचो कि परफेक्ट नहीं है तो सब बेकार है। सिंपल एग्जांपल दूंगा, बीवियां सबकी है, कुछ लोग खुश है कुछ लोग नहीं है। बताओ। गर्लफ्रेंड, चलो ये तो बताऊंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है। बीवियां मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास ये बीवी वाला क्राउड तो है नहीं, गर्लफ्रेंड वाला, इसीलिए मैंने टॉपिक नहीं छेड़ा। अग्निवीर अग्निपथ छोड़ के तुम दुखी हो जाते।
कि सर ये कौन सा टॉपिक छेड़ दिया आपने, तो मतलब और एक तो हम ऐसे दुखी हैं और दुखी कर दिया, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, इसका एग्जाम्पल भी गलत दे दिया। तो समझो यार, थोड़ा भरोसा रखो ना अपने आप पे। सो यू शुड आई मीन प्रोटेस्ट एंड पीपल। एक बात बता दूं, मैं तो एक ही चीज समझता हूं, मैं प्रोबेबिलिटी पे बिलीव करता हूं। मैं ये सब नहीं बिलीव करता कि जो न्यूज पे दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये सब बकचोदी है। 50,000 मेरे को फॉलो करते हैं, 50,000 में से एक भी बंदा मैं जानता हूं, 1000 क्वेश्चंस आए, 1000 लोगों ने मुझे बोला अग्निपथ पे, एंड दे पेशेंटली वेटेड व्हेन आई सेड कि अभी मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता इसके बारे में, मुझे थोड़ा पढ़ने दो। उन सबको रिप्लाई किया मैंने, और सबने बहुत पेशेंटली सुना, किसी ने भी गुस्सा नहीं दिखाया। दैट मीन्स व्हाट, दे आर नॉट एजिटेटेड। तो मेरे 50,000 जो है, मैं तो श्योर हूं उसमें से एक भी दंगा करने नहीं गया। ये तो पूरे ठोस एस्पिरेंट है मेरे, 100% एस्पिरेंट्स है। जब इसमें से नहीं गया तो तुमको लग रहा है कि बाकी जो जनता है प्रोबेबिलिटी पे खेलते। चलो 50,000 में मैं मानता हूं कि 1000 मेरे दंगा करते, तो मैं समझता कि देश के जितने लाखों एस्पिरेंट है उसमें कुछ लाख जाके दंगा कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी सोचो, 50,000 में 0, तो असली एस्पिरेंट्स में भी ना 0। और मैं बता रहा हूं असली एस्पिरेंट्स में भी गए होंगे 500,000 पूरे देश में। वो साले ये देखने गए थे कि अच्छा ये प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं देखता हूं, और वो ऐसा है वो फंस जाएगा, वो एस्पिरेंट भी नहीं बन पाएगा, वो बेवकूफ है। एस्पिरेंट कम बेवकूफ ज्यादा है, समझ रहे हो? तो ये जो दंगे कर रहे हैं एस्पिरेंट्स में, ये मैं श्योर हूं। जिन एस्पिरेंट्स के मन में क्वेश्चन है, दे विल आस्क इट द राइट वे। हाँ, कुछ प्रोटेस्ट में एस्पिरेंट्स जा सकते हैं यार, हो सकता है, हर किसी को हर चीज पसंद नहीं आएगी। और मेरा ये मानना है कि इफ यू फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू शुड प्रोटेस्ट। देयर इज नथिंग रॉन्ग टू प्रोटेस्ट इन द सेंस कि यू शुड ब्रिंग अप द पॉइंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोटेस्टिंग एंड ब्रिंगिंग अप द पॉइंट दैट इट इज रॉन्ग एंड फाइटिंग इट द राइट वे, एंड फाइट इट इन अ वे जिसमें कि अगर तुम में इतना दम है तो तब तक लड़ो कि जिसमें तुम्हारा एज, उम्र, सब कुछ निकल जाए, लेकिन लड़ते रहो तब तक जब तक वो चीज फ्यूचर जनरेशन के लिए लागू ना हो जाए। तभी तुम सही मायने में वॉरियर हो, सही मायने में एक चीज को छुआ तो कंप्लीट किया। मुझे पता है कि मैं यार तुम्हारे साथ ऐसे खड़े होकर मैं 5 साल 6 साल ऐसे नहीं लड़ पाऊंगा, तो मैं ऐसे बकचोदी करता ही नहीं कि मैं आके बोलूं आई एम विथ यू, आई थिंक दिस इज बैड, दिस इज फलाना ढिमाका। Just be yourself and apply your own self. And after this I have seen also some comments जहां पे वो बताते हैं कि यार if you want to suicide के बाद if you want to die then die fighting. Balls, don't even die fighting, fucking kill fighting. पता है हर कोई पूछता है कि जब तुम कश्मीर में थे तो तुमको डर नहीं लगता था? हाँ, मैं जहां पे था मच्छर सेक्टर में डेली फायरिंग होती थी, लेकिन डर नहीं लगता था। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं सोच के गया था कि मैं मर जाऊंगा। मैं ये सोचता था मैं मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे पास इतना वेपनरी है, जान से मार दूंगा। तभी तुम वहां जाके लड़ सकते हो। अगर ऐसे सोच के जाओगे ना कि मैं देश के लिए मरने जा रहा हूं, मरने से सबको डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को नहीं लगता। गला सबका सूखता है और मरने से सबको डर लगता है, समझ रहे? सो अब ये पूछ रहे हैं सर आपने फौज क्यों छोड़ दिया? आप इतना जोश में बोल रहे हो तो इसके मन में आ रहा होगा कि फौज क्यों छोड़ दी। भाई मैंने 50 बार बता रखा है कि क्यों छोड़ा। मेरे लाइफ में मल्टीपल पैशंस हैं यार, मैं सब फॉलो करना चाहता हूं। तो मैंने फौज का पैशन था वो मैंने किया, और जब तक किया मैंने दबा के किया, कंप्लेन करके नहीं किया, सीना ठोक के किया। बहुत सारे फकअप्स भी मारे, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत फकअप्स भी मारे, बट आई नेवर रिग्रेटेड इट। मैं तो ऐसा भी था यार, मैं तो क्या बताऊं, मेरे सीओ ने तो मुझे पहले ही, मैं लेफ्टिनेंट था, मच्छल सेक्टर में था, गलती से मुझे कुछ रिपोर्ट मिला था कि शायद यहाँ पे टेररिस्ट है, और मैं सोचा कि जोश में कि टेररिस्ट है, इनको तो पकड़ के पेल दूंगा, और मैं चला गया बंदे लेके निकल गया देखने के लिए कि कहाँ पे है। जब मैं लौटा ना, इतनी गाली मारी मेरे सीओ ने। ये बोलना चाहिए ना कि यार शाबाश, गुड, तू चला गया, तू मार देता उनको, बट मेरे सीओ ने मुझे बुला के पता क्या बोला?
साले तुझे पता भी है कि वो तू जहां पे गया था वो माइनफील्ड है. आई डोंट गिव अ शिट दैट यू डाई, बट इफ एनी ऑफ द मेन वुड हैव डाइड इट वुड हैव बीन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट्स इंडियन आर्मी. मैंने उस बात से बुरा नहीं माना, मैंने सीखा अरे हाँ यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं. टेररिस्ट जो है ना वो तो साला एक दिन मरेगा ही मरेगा. वो मरने के लिए पैदा हुआ है, और अगर पैदा मरने के लिए नहीं हुआ है, उसने ऐसा जॉब सिलेक्ट किया है. जॉब वो उसका जॉब है. जो टेररिस्ट है ना वो जॉब करने आता है, इसीलिए वो मरता है. क्योंकि उसके क्या है कि घर में पैसे नहीं है तो पैसे देके उसको ले लेते. दैट्स अ जॉब. इंडियन आर्मी इज नॉट अ जॉब. समझ गए? कन्विंस हो गए कि और बोलूं? आई थिंक कन्विंस हो गए. समझ रहे हो? तो बी अ पर्सन, मैं हर किसी को यह सिखाता हूं, बी अ पर्सन हु कैन थिंक फॉर हिमसेल्फ. अपना सोचो यार. हर चीज को ना दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो. कुछ भी निकलता है अपना व्यू दो. 10 लोगों का व्यू सुनते हो, टीवी देख रहे हो, ये देख रहे हो, अच्छा कौन क्या बोल रहा है यार, क्या ये सही है, क्या वो गलत है. अरे नहीं यार, तुम इंडिविजुअल हो. तुम पैदा हुए हो इस दुनिया में एक इंडिविजुअल, और तुम में भगवान ने इतनी दिमाग दी है कि तुम सोच सको, तुम समझ सको चीजों को. अब पूछ रहा है ये कौन है भाई? पहले पूछा आर्मी क्यों छोड़ दिया, अब पूछ रहे एसीआर कितना था. क्या कर लेगा भाई मेरे एसीआर रिपोर्ट से? 9 पॉइंटर था मैं. समझ गया? जो कि हाईएस्ट होता है. तो बेसिकली चलो, इतने भागा दौड़ी में किसी ने बढ़िया बोला सर हैंडसम लग रहे हो. थैंक्स यार. सर प्रश्न का उत्तर दो प्लीज. तुम्हें पता है यही प्रॉब्लम है. तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे लाइफ का क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है. नहीं है भाई. लाइफ में यहां पे 4000 5000 लोग आके इस लाइव को देख के चले गए होंगे. सबको लगता है कि उसका प्रॉब्लम, उसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू. माय मोटिव इज नॉट टू टीच यू टू आस्क क्वेश्चंस एंड यू नो गेट. यस, क्लास में हो, नई चीजें समझ में आ रही है, पूछो. बट बी अ पर्सन हु कैन हैव क्वेश्चंस एंड आंसर इट ऑन हिज ओन. समझ गए? कि खुद से उस चीज का आंसर ढूंढ सको. दैट्स व्हाट इज अ ट्रू, दैट्स व्हाट अ ट्रू पर्सनैलिटी इज. हर चीज में क्या है कि मेरे को अच्छा मेरे को ये चीज है, ये चीज पसंद नहीं आ रही, भाई उसका जवाब दे दे. ऐसे जिंदगी भर तुम्हारे लिए कोई जवाबदारी देता रहेगा और फिर तुम मीडियोकर रह जाओगे और फिर बोलोगे कि मुझे ऐसा लाइफ में करना था. वो मीम नहीं देखा है? तो कर ना. किसने रोका है? करो. अब कोई लिख रहा है सर यू आर इनवाइटेड व्हेन यू कम. अबे आएंगे यार, हर जगह आएंगे यार. अब थोड़ा टाइम दो यार, थोड़ा काम वाम भी कर लूं. सर पीछे कौन है? पीछे कोई नहीं है यार, मैं अकेला ही हूं. थैंक यू थैंक यू. कोई कह रहा है बियर्ड मस्त लग रही है. तो अब मुझे लगता है कि आई हैव क्लियर्ड माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अग्निवीर एंड अग्निपथ, टूर ऑफ ड्यूटी. हैशटैग हैशटैग हैशटैग. ये सब अंग्रेजी छोड़ो. मैं बस इतना बताऊंगा, अपने लिए एनालिसिस करो. अगर तुम्हें लगता है कि दिस स्कीम इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू, देन डोंट डू इट. If something cannot motivate you enough, if something does not give you the interest, अगर आपको कोई चीज इतना दिल से मोटिवेट नहीं करता है, अगर आपको कोई ऐसा दिल से चीज नहीं बताता है कि मुझे ये करना चाहिए, मत करो. कुछ ऐसा करो जो तुम्हें पसंद हो. अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे तो 20 साल ही सर्व करना है, तो इतना पढ़ो, ऑफिसर बनो और करो 20 साल सर्व. और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैं तो ऐसा बंदा हूं ना 4 साल भी करूंगा ना, मेरे को तो फौज 25% में रोक नहीं सकती, मुझ में इतना जुनून है और मैं इतना कुछ कर सकता हूं, तो लड़ जाओ. उसके बाद भी अगर तुम्हें नहीं मिला ना, तुम एज अ फाइटर निकलोगे, क्योंकि तुम्हारा जुनून नहीं कम होगा कभी. समझ गए? और हाँ, कुछ कुछ हो सकता है पॉइंट्स यार इसमें भी. अगर कोई चीज अच्छा हो रहा है
या कोई चीज बुरा हो रहा है उसका प्लस साइड भी रहेगा, नेगेटिव साइड भी रहेगा, शायद अग्निवीर का भी नेगेटिव साइड रहेगा। बिकॉज आई टेल यू, वहां पे एक क्लॉज दिया हुआ था जिसमें बताता है कि इसमें आर्मी को भी काफी चेंजेस, आई मीन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज टू आल्सो ब्रिंग सम चेंजेस। अभी वहां पे बताया कि यार वहां पे सोल्जर आएगा, ही कैन बी पोस्टेड टू एनी यूनिट, और उसका पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है। देखो, द बेसिक पर्पस ऑफ सर्विंग इन द आर्मी इज यूनिट। आप एक नाम, नमक और निशान, नाम होता है यूनिट का, नमक होता है जिस यूनिट का खा रहे हो, और निशान होता है वो जो फ्लैग दैट यू आर सर्विंग। सो अगर आपको एक फ्लैग ही नहीं दिया जाएगा, अगर हम स्कूल में है, अगर मुझे पहले साल में येलो हाउस में रहूं, मैं उसके लिए अच्छा करना चाहूं, और अगले बार मुझे ब्लू हाउस में, मुझे पता है कि मुझे ब्लू हाउस जाना है, फिर मुझे रेड हाउस जाना है, हाँ परफॉर्मर उसमें भी परफॉर्म करेगा, बट आई थिंक दैट एसोसिएशन ऑफ बीइंग फ्रॉम वन यूनिट keeps you motivated, keeps you going. So that is something that I think that it should be changed. It should be changed. Because मुझे लगता है कि अगर एक जवान 4 साल के लिए भी आए तो उसको एक यूनिट में ही रखना चाहिए, ताकि वो उस यूनिट के तौर तरीके सीखे, उस यूनिट को उसको एक बच्चे की तरह रखे, जैसे कि रखते हैं जब एक सिपाही आता है उसको एक बच्चे की तरह रखते हैं यूनिट में, उसे बच्चे की तरह सिखाते हैं, उसे बच्चे की तरह डांटते हैं, उसे बच्चे की तरह उसका ध्यान भी रखते हैं। सो आई थिंक यस दैट यूनिट सिस्टम, तो नेगेटिव साइड्स भी होंगे, उस चीज को हमें बताना पड़ेगा, उस चीज को सही करना पड़ेगा। अगर किसी ने मुझे लिखा था कि सर मैंने ये एग्जाम्स क्लियर किया था, सब कुछ किया था, उसके बावजूद भी मेरे को कोई स्पेशल अब मुझे फिर से करना पड़ेगा क्या? नो, दैट्स रॉन्ग। अगर किसी ने पूरा अपना टाइम देके, सब कुछ देके अपना प्रिपेयर किया है और किसी चीज को क्लियर किया है, अगर उसको एक्स्ट्रा इसमें कंसिडर नहीं किया जा रहा है तो वो गलत है। उसको टॉप प्रायोरिटी में अग्निवीर, अग्निपथ के लिए कंसिडर किया जाए। दैट इज समथिंग दैट आई फील कि हर चीज का गलत भी है, हर चीज के सही भी है, तो जो गलत है उसके खिलाफ बोलूंगा, जो सही है सही है। अगर तुम गलत दंगा कर रहा है तो गलत है, अगर तुम इसको ट्रीट कर रहा है एज अ जॉब तो गलत है। इट्स नॉट अ जॉब। इफ यू थिंक दैट योर करियर विल बी स्पॉइल्ड, देन आर्मी इज नॉट योर करियर। ठीक है, तो हाँ, जो चीजें सही है उसके लिए लड़ो यार। उसने मुझे पूछा क्या सर मैं चाहता हूं कि मुझे ये चीज केस करना चाहिए कि मैंने ये चीज क्लियर किया है, तो मुझे क्यों नहीं कंसिडर किया जाएगा? आई सेड यस, फाइटिंग फॉर योर राइट इज नॉट रॉन्ग, but don't think that it is your right to get into the army. But it is. That's why so many tests, so many bhartis, सब कुछ होता है। So yes, that's my take on Agnipath, Agniveer and tour of duty, and violence is definitely wrong. तो ये मत सोचना कि violence, 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 I don't like, I avoid, but violence likes me, I can't avoid. KGF के हीरो नहीं हो तुम, वो मूवी में अच्छा लगता है, समझ रहे हो? What is my next film? So I am doing my next film from 25th onwards, and let's see what's come out to be. जब भी कुछ निकलने वाला होगा तुमको बता दूंगा। अब तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, वो तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा और दीदी को पता रहता है, तो उतना क्लोज बनना पड़ेगा वो जानने के लिए, है ना? वरना स्पेशल लोग होने का क्या फायदा? हाँ, मेरे रूममेट को भी पता रहता है। So that's how life is. And criteria for selecting 25%, I don't know. I mean, उसमें एक दिया हुआ था पेपर, वो क्या क्या है, क्या चीज़ है, कुछ स्कोर के बेसिस पे सिलेक्ट होगा या आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, वो चीज़ें आपको होके ही पता चलेगा। अब जैसे कोई मुझे यहाँ पे पूछ लेता है क्लास कि सर मुझे पैरा एसएफ जाना है, क्या करना है? अबे तुम जब ट्रेनिंग के थ्रू जाओगे ना, तुम्हारे 10 ऑप्शंस बदल जाएंगे करते करते, तो पहले मत पूछा करो यार। जिसको जो करना होता है वो सही वक्त पे करता है, ठीक है? So anyways, take care and love you guys.
एंड आई एम श्योर दैट आई लव यू टू, ऑल ऑफ यू, एंड आई एम श्योर कि मैं तुम्हारा कुछ डाउट क्लियर कर पाया और मैं तुम्हें बता पाया कि लाइफ में क्या सही है। अग्निवीर अग्निपथ सही हो ना हो, हमें सही इंसान बनना जरूरी है। ठीक है, चलो बाय।